हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, इसी पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर ओवरऑल 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही कर पाए हैं। चलिए, और ये रहा आपके सामने पहला सवाल, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताएं इसमें जो है आपका कौन सा विकल्प में क्लेश बिल्कुल सही लिखा गया है। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें कौन से विकल्प में जो है क्लेश शब्द बिल्कुल राइट लिखा गया है। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका। बी ऑप्शन वाले साथी करेक्ट हैं। क्लेश जो है विकल्प बी में बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला सवाल बताइएगा, सवाल नंबर 2 में श्रृंगार जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अच्छा, श्रृंगार दोस्तों लिखा कैसे जाता है थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। श्रृंगार आपका ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, इसमें बताइएगा आप लोग वेशभूषा जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। बताएं, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए, वेशभूषा जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। सभी दोस्त प्रयास करें, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। चलो भाई, यहां पर डी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिनका ऑप्शन नंबर डी पर जवाब जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वेशभूषा जो है डी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला सवाल देखें भाई, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। और भाई जो भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। लाइक की संख्या बढ़ाते चले साथियों, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। आप कहोगे सर 11 स्वर माने गए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने हैं, तब आप कहोगे सर 33 व्यंजन है, ठीक है। वर्णों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 52, ठीक है। ये जो ऑथेंटिक है, पेपर में जो पूछा जाता है आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे स्वर पूछे आप कहोगे 11, व्यंजन पूछे आप कहोगे सर 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है भाई। चलिए, सवाल नंबर 5 देखिएगा, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे क्या बोलते हैं। बताएं, मूर्धन्य वर्ग का वर्ण बोलते हैं कंठ, तालव्य, ओष्ठ। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, बात करें दोस्तों मूर्धन्य वर्ग की। आप सभी को पता है ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। कंठ का होता है आपका क वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं आपके, इनका जैसे क, ख, ग, घ, अंगा हो गया। तालव्य की बात करें, आप कहोगे सर च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं जैसे च, छ, ज, झ, ठीक है, ये आपका तालु से उच्चारित होते हैं। और आप कहोगे सर ओष्ठ यानी प वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं उनका उच्चारण स्थान जो है आपका ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसे तालव्य वर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। बताएं, सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है। बताएं। चलिए, विशेष दोस्तों किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। बताएं, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में किसकी विशेषता बताई जा रही है, वही आपका विशेष होगा। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए सवाल नंबर 6 का। चलिए,
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, घर कैसा है, आप कहोगे सर बड़ा घर है। अच्छा, आदमी कैसा है, छोटा है। और नीला वस्त्र, यानी वस्त्र कैसा है आपका, नीला है। तो यहाँ पर जो है आपसे, यहाँ पर देखोगे दोस्तों, विशेषता किसकी बताई जा रही है, घर की, आदमी की, वस्त्र की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलेंगे। आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। घर, आदमी, वस्त्र, ये आपका जो है विशेष्य के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहा आपका अगला सवाल, निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है, बताएं। चलिए, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाड़ी सुंदर होती है। बताएं, इसमें आपका क्रिया विशेषण वाला वाक्य कौन सा है। चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें। साथियों, क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है क्रिया विशेषण कहेंगे। बताएं, आप कहोगे सर वह धीरे से बोलता है, कैसे बोलता है, धीरे से। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण वाला वाक्य है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। बताएं, नाटक शब्द से जो है कौन सा विशेषण बनेगा। सभी लोग प्रयास करें। चलिए जवाब देने का प्रयास करें सभी साथी, और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए भाई। इतनी गर्मी में जो है सब कुछ फैन वगैरह ऑफ करके आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। चलिए भाई, आप कहोगे सर यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाटक से विशेषण कौन सा बनेगा, नाटकीय बनेगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सटीक आंसर है। अगला सवाल देखो, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। बताएं, सभी लोग बताएं, आंसर करें यहाँ पर। चलिए, पढ़ रहा था, इसमें जो है कौन सी क्रिया है। चलिए सभी लोग बताएं, संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, असामान्य क्रिया। बताएं, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें दोस्तों आपका संयुक्त क्रिया होगा। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट है। अगला सवाल देखो, कौन सा शब्द जो है विशेषण है। बताएं, होली, बहन, व्यक्ति, काला, इसमें आपका विशेषण कौन सा शब्द है। चलिए सभी लोग प्रयास करें। विशेषण जो है इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, होली, बहन, व्यक्ति और काला। यहां पर दोस्तों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। काला जो है ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा, जैसे काला कुत्ता हो गया, काला आदमी हो गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल देखो, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। बताएं, अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण। बताओ, सभी लोग प्रयास करो। व्याकरण की दृष्टि से जो है प्रेम शब्द क्या है, बताएं। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। यहां पर दोस्तों आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कहोगे सर ये तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, प्रेम क्या है, ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। बताएं, चलिए जिसमें कर्म ना हो। बताओ, सभी लोग प्रयास करो, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल कौन है, सभी लोग बताएं। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, श्याम भात खाता है, उसकी कमीज है। बताएं, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ज्योति रोती है, यहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वाक्य में आप देखोगे कर्म का अभाव है, इसलिए इसमें जो है आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला सवाल देखो, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बताएं, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। चलो भाई सब लोग आंसर करो। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। बताएं,
चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी मैं अपने आप यानी स्वयं के लिए बात करी जा रही है। आप कहोगे सर निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। अगला सवाल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है बताएं। कर्ता करण अपदान संबंध। सभी लोग प्रयास करें। चलिए साथियों, यहां पर पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया गया है और ये सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भाई, यह कमला की गाय है, इसमें जो है आपका कौन सा कारक हो जाएगा। चलिए आप कहोगे सर यहां पर जो है आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, का के की ना नेनी रा रेरी किसका कारक चिन्ह होता है, संबंध का होता है। तो यहां पर की आया है, यह कमला की गाय है, आप कहोगे सर संबंध हो जाएगा। कर्ता का क्या होता है दोस्तों, कर्ता ने, करण का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से होता है। और यहां पर अपदान का होता है से, जिसमें जो है अलगाव का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, संबंध कारक का एग्जाम्पल। अगला सवाल, अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। यहां पर सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताएं। आप कहोगे सर बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, अभिनेत्री हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप क्या है बताएं। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए प्रयास करें। एकल का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, एकांकी जो किसी के साथ ना हो, यानी जिसके साथ कोई ना हो। ठीक है, एकल कहलाएगा। लेकिन एकल का दोस्तों आप तद्भव रूप देखोगे तो क्या होता है, अकेला होता है। क्या, अकेला होता है। और यहां पर देखोगे आपका अकेला किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आप कहोगे सर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा बताएं। करपट आप सभी को पता है एक तत्सम रूप है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा बता दो। सभी लोग आंसर छापो भाई। चलो चलिए, यहां पर जो भी साथी सी ऑप्शन को सेलेक्ट किए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, कपड़ा यहां पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, डी में भी आपका कपड़ा दिया है, कुछ लोग कहेंगे सर डी में भी दिया है, तो भाई दोनों सही कर लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही कर लो। अगला सवाल देख लो, लेकिन ऐसा पेपर में आता नहीं है, क्यों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैनेज करें। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताएं, कौन से विकल्प में जो है सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए सभी लोग आंसर करें, यहां पर सबका आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। चलिए कौन से विकल्प में जो है सु उपसर्ग लगा हुआ है। आप कहोगे सर डी ऑप्शन जो दिया है सुलेख में जो है सु उपसर्ग लगा हुआ है। डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है बताएं। कौन से विकल्प में जो है, कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उपसर्ग आप सभी को पता है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में। चलिए बताएं, सभी लोग प्रयास करें, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए दोस्तों, यहां पर आप देखोगे पराजय, पराधीन, पराभव, इसमें सभी में जो है परा उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन परम में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से किसमें जो है व्यंजन संधि है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए, निम्न में से किसमें जो है व्यंजन संधि है बताएं। सभी लोग आंसर करो, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, व्यंजन संधि जो है किसमें है। यहां पर दोस्तों देखोगे जो डी ऑप्शन दिया है आपका सत प्लस कार हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। क्या, सत प्लस कार हो जाएगा। आप कहोगे सर इस पे जो है आपका व्यंजन संधि है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, निम्न शब्दों में से किसमें जो है विसर्ग संधि है बताएं। इसमें जो है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कौन सा है। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए सवाल का, बताएं। चलिए भाई, विसर्ग संधि का यहां पर एग्जाम्पल कौन सा है।
चलिए भैया आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर अतएव का संधि विच्छेद क्या होता है, आप कहोगे सर अतः प्लस एव होता है। क्या अतः प्लस एव हो जाएगा। यहाँ पर आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, समास के कुल कितने भेद होते हैं बताइए। समास के जो है कुल कितने भेद होते हैं, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। चलिए चलिए भाई 5 2 6 4 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सबका आंसर आना चाहिए। समास के कुल कितने भेद होते हैं। भाई पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। चलिए क्योंकि बहुत मेहनत करी गई है इस पीडीएफ को तैयार करने में, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को टाइप किया गया है। चलिए समास के कुल कितने भेद होते हैं, आप कहोगे सर 6 भेद होते हैं। आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास आपका हो गया, फिर पांचवा द्वंद्व समास हो गया, छठा हो गया आपका बहुब्रीहि समास। आपका जो सी ऑप्शन है राइट। अगला सवाल देखो, यथार्थ में कौन सी संधि है बताएं। चलिए यथार्थ में जो है कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। यथार्थ का दोस्तों यदि आप संधि विच्छेद करोगे क्या हो जाएगा, यथा प्लस अर्थ हो जाएगा। क्या आप कहोगे सर यहाँ पर जो है यथा प्लस अर्थ हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, ठीक। और यहाँ से आ ले लो, यहाँ से आ, क्या हो जाएगा बड़ा आ। आप कहोगे सर इसमें भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ये ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, निर्विवाद में कौन सा समास है बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, निर्विवाद में जो है कौन सा समास है, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए समास का। चलिए प्रयास करें, निर्विवाद में कौन सा समास है। यहां पर दोस्तों आप देखोगे आपका जो यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहां पर निर प्लस विवाद होगा, क्या निर प्लस विवाद हो जाएगा। और यहां पर जो है आपका निर जो है ये आपका अव्यय है, तो आप कहोगे सर इसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लो, माता पिता में कौन सा समास है बताओ, सभी लोग बताओ। योजक चिन्ह लगा है और सबका आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। लास्ट में दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि स्कोर आपका कितना रहा है। भाई कुछ लोग बताते नहीं हैं, तो भाई लिखने में कुछ होता नहीं है, लिख दिया करिए कि हाँ सर हमारा इतना क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। चलिए हमें भी थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ आप लोग ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो। माता पिता में जो है कौन सा समास है बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं द्वंद्व समास में वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोनों पद की प्रधानता है माता पिता, ठीक है। इसमें जो है आपका लाभ हानि हो गया, माता पिता हो गया, इसमें जो है आपका द्वंद्व समास होता है। अगला सवाल देखो, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, बताएं कौन जो है कर्मधारय समास का एग्जाम्पल नहीं है, सभी लोग प्रयास करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें। परमाणु चतुरानन 10 और यहाँ पर सदाशय दिया है, भवसागर दिया है। साथियों चतुरानन में जो है आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा समास, आप कहोगे सर बहुब्रीहि समास होगा, आपका बी ऑप्शन राइट। साथियों चतुरानन का जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा, चार है आनंद जिसके, आनंद का अर्थ क्या होता है मुख होता है, यानी चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, तीसरे पद की प्रधानता है, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। अगला सवाल देखो, यहाँ पर आपको खाली स्थान के स्थान पर भरना है। चारों ऑप्शन में से यहाँ पर क्या आएगा, वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, बताएं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें सब लोग। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। चलो भाई आंसर तो फटाफट, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यहां पर वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। आपका जो है यहाँ जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्तमान व्यवस्था में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 29 से 31 तक शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। आपको बताना है 29 से 31 प्रश्नों तक कि जो है शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताएं। चलिए इस सवाल का आंसर करें आप लोग, इसमें जो है कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलो भाई
यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये आपका गलत है। आप कहोगे सर यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन देखिए, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपका जो है गलत है, प्रमाण होता है। वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, ये भी आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, यही आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्त ए पर सेलेक्ट किए हैं वो राइट है। अगला सवाल देखो, इसमें बताओ भाई कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, एक बार आप ट्राई करो। चलो सभी लोग ट्राई करो भाई। चलिए कुछ सेकंड का समय आपके पास है, प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। निर्माण थोड़ी ना होता भाई, रचना किया जाता है। क्यों भाई, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, ये भी आपका दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने रेशम के कपड़े पसंद किए, ये आपका हो सकता है। और तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये आपका तुम्हारी दो बार प्रयोग हुआ है, ये भी आपका गलत है। आप देखोगे सर बी ऑप्शन जो दिया है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है। क्यों भाई, आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देख लो, चलो बताओ इसमें जो है आपका कौन सा वाक्य बिल्कुल सही लिखा गया है, आंसर करो सब लोग। चलिए सभी लोग प्रयास करें। बताएं भाई, फटाफट आंसर करें। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। यहाँ पर दोस्तों देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है, साहब ने कहा कि, और यहाँ पर अर्धविराम लगा है, बिल्कुल सही है, किसी को अंदर न जाने दिया जाए, आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है, बताएं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए ये आपका कैसा वाक्य है, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। सभी लोग प्रयास करें, बताएं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, और यहां पर आपका दिया इनमें से कोई नहीं। सूर्योदय हुआ और जो है चिड़िया चहचहाने लगी, आप कहोगे सर ये आपका संयुक्त वाक्य है, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है भाई। क्योंकि पहले सूर्योदय हुआ उसके बाद चिड़िया चहचहाने लगी, दो यहाँ पर उपवाक्य जुड़े हुए हैं, बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, अंश शब्द का अर्थ क्या है, बताएं। चलिए अंश का अर्थ क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर करो। और लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें भाई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी मार सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चीज़ें अगर आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है, चीज़ें बेहतर लग रही हैं, तो आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक करें साथियों, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर चीज़ें बेहतर नहीं हैं। चलिए अंश के यहाँ पर आपको बताना है अंश शब्द का अर्थ क्या है। आप कहोगे सर अंश का अर्थ होता है समानार्थी होता है, भुजा होता है, बाह होता है, जीव होता है, अविनाशी होता है। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप कोशिश करो आंसर देने के लिए। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कंधा, ठीक है। अगला सवाल देखो, हिमवान का पर्यायवाची क्या है, बताओ। हिमवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आंसर कर दो सब लोग, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। हिमवान का पर्यायवाची क्या है, चलिए हिमवान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमवान का पर्याय हो जाएगा हिमाद्री, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए नूतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रयास करें। नूतन का अर्थ दोस्तों क्या होता है, नवीन होता है, नया होता है। अब इसका आप लोग विलोम बता दो, यानी उल्टा इसका बताओ, चलो विपरीत बता दो फटाफट। नूतन का अर्थ दोस्तों नया होता है, और पुरातन का अर्थ क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी साथी बी को सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल राइट हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल देखो, अशांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। अशांत का विलोम क्या है, बताएं।
सब लोग आंसर कर दें इस सवाल का। अशांत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। अशांत का अर्थ दोस्तों क्या होता है? शांति रहित होता है, बेचैन होता है, ठीक है। अब इसका विलोम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर शांत हो सकता है, मौन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। डी ऑप्शन वाले साथी राइट है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप हमारे साथ जो है शुरू से जुड़े हुए हो, आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी। और जो भी क्लासेस दी जा रही हैं अभी, आप लोग बस कवर करते हुए चलिए। क्वेश्चन का लेवल आपको इससे अप जो है देखने को नहीं मिलेगा, इससे नीचे हो सकता है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, आदि से अंत तक का सही विकल्प क्या है बताएं। चलो भाई, सब लोग आंसर करो। साथियों, हमारा उद्देश्य होता है कि कम समय में आपको जो है बेहतर कंटेंट दिया जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम 20 क्वेश्चन लेकर आए और उसको कम से कम 1.5 घंटे तक सॉल्व करवाएं। हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है। आप देखते होंगे हमारी जो क्लासेस रहती है, छोटी छोटी क्लासेस रहती, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। अब जैसे हम 50 क्वेश्चन लेके आते हैं तो 30-35 मिनट में ये क्लास समाप्त हो जाती है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि इसको खींच करके जो है 1 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आपका समय बर्बाद हो। अगर आपके पास दोस्तों समय बचेगा तो आप लोग अदर सब्जेक्ट को दे पाओगे। जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग को अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे, मैथ के कुछ टॉपिक से प्रश्न आते हैं उसको भी सॉल्व करोगे, और भी आपका जो भी अदर सब्जेक्ट है उस पर आप लोग समय दोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं भाई सिर्फ हिंदी और जीएस पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि अच्छा नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो है अदर सब्जेक्ट पर भी फोकस करो। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाए। आदि से अंत तक का सही विकल्प क्या है बताएं। चलो, यहाँ पर दोस्तों जो आपका ए ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आद्योपांत नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, आदोपांत होता है। क्या? आदोपांत होता है, याद रखिएगा, ये आपका होता है, ठीक, आदोपांत, ध्यान रखिएगा। तो आप ए ऑप्शन सही कर सकते हो यहाँ पर इसको सेट करके, ठीक। अगला सवाल देखो, जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताओ। जिसके बराबर कोई ना हो, फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए, जिसके बराबर कोई ना हो, आप कहोगे सर अनुपम कहलाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का अर्थ क्या है? न्यायहीन होना, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन, बताएं। सब लोग आंसर करें, सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट है। अगला सवाल, ऊंट की चोरी, यहां पर निहुरे निहुरे, अर्थ इसका क्या हो जाएगा बताओ। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, बताएं। ऊंट की चोरी, निहुरे निहुरे, बताएं इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। आंसर करो सभी दोस्त। बड़े काम जो है छिपकर नहीं किए जा सकते। आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखो, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है बताएं। इसका अर्थ क्या निकल रहा है बताएं। ओछे की प्रीति बालू की भीति। चलो भाई, सभी लोग आंसर कर सकते हो। बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ओछा पदार्थ होता है, बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, सटीक आंसर क्या हो जाएगा। आंसर कर सकते हो। आप कहोगे सर सी ऑप्शन राइट है। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम जो है अस्थायी होता है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसलिए भाई ओछे लोगों से सावधान रहें, ठीक, सतर्क रहें ऐसे लोगों से। चलिए, सबे दिन न होत न एक समाना का अर्थ क्या है। चलिए, यानी अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो ये जो समय है दोस्तों ये टल जाएगा। यानी सब दिन जो है एक समान नहीं होता है। अगर आज बुरा दिन है, कल अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा समय आएगा। इसलिए जो है आप लोग मेहनत के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं उसको मेहनत के साथ करें। चलिए, राइट आंसर क्या होगा आप सभी दोस्त बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। समय परिवर्तनशील है, यानी सब दिन होत न एक समाना का मतलब है समय परिवर्तनशील है। चलिए अगला सवाल, जिस पात्र में खाना उसी पात्र में छेद करना। ऐसे लोग आजकल समाज में
बहुत मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। आसपास पड़ोस में हो सकता है साथी संगति भी हो ऐसे आपके, क्यों? सभी के पास ऐसे लोग होते हैं जिस पात्र में खाते हैं उसी पात्र में जो है छेद भी करते हैं। चलिए बताएं, अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बताओ आंसर कर सकते हो। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, कृतघ्न होना। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, कृतघ्न होगा। आप लोग वाक्य प्रयोग भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने उसे गरीब जानकर जो है आश्रय दिया, अब वह मेरी ही शिकायत किए फिरता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है राइट। अगला सवाल देखो, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जा सकती है। बताएं यहाँ पर जो है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीति बालू की भीत। बताएं तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलिए भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओछे की प्रीत बालू की भीत। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई, बुंदेलहर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर जो है आपसे पूछता है इसमें रस कौन सा है? बताओ। ये बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उन्हीं को रखा गया है यहाँ पर। चलिए, बुंदेलहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर आपका दोस्तों कहोगे सर वीर रस हो जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? आप कहोगे सर क्या होगा? उत्साह होता है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका, तुलसीदास के रचयिता कौन है? आप कहोगे सर तुलसीदास ये तो नाम है। जी नहीं, ये जो है दोस्तों एक कृति भी है, याद रखिएगा। किसकी कृति है आप लोग बताइए। चलो आंसर करो, सभी लोग प्रयास करें। केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये कब प्रकाशित हुई दोस्तों? 1938 में। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। अच्छा देखते भाई, ऐसे कितने साथी हैं जो पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहते हैं? अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? बताएं। लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आंसर करिएगा सब लोग। इससे ये पता चल जाएगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास में बने रहे थे। अन्य से अनन्या आत्मकथा जो है किसकी है? बताएं। सब लोग आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर प्रभा खेतान की। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। और ये रहा आपका अगला सवाल, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? बताएं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत ही फेमस पंक्ति है साथियों, पेपर में पूछी गई है। प्रयास करो आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ये रैदास की पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, पूर्व में प्रेषित पात्र का स्मरण दिलाने हेतु भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? बताएं। सभी लोग यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने हेतु जो है भेजा गया पत्र जो है क्या कहलाता है? अनुस्मारक। आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है आपके सामने लास्ट सवाल, पूर्वी हिंदी जो है विकसित हुई है किससे? बताएं। पैसाची अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, शौरसैनी से, मागधी अपभ्रंश से। आप लोग सभी प्रयास करिएगा सवाल नंबर 50 का आंसर देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आंसर करोगे इस सवाल के लिए। आप सभी को पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है हर एक क्लास में। इससे ये भी पता चलेगा कि आपने जो है ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक क्लास में बने थे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।